बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ, ये नवाबी चीज ही ऐसी है, पैसा किसी भी इंसान को अय्याश बना देती है। जब घर का मुखिया ही दलाली बाज हो तो पूरा माहौल खराब हो जाता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है और इंसान बर्बाद हो जाता है, उसका नैतिक पतन शुरू हो जाता है। आज हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने इस बार अपनी हार का ठीकरा मुसलमानों के माथे पर फोड़ दिया है। मायावती कहती है कि मीडिया के दुष्प्रचार ने मुसलमानों को गुमराह कर दिया। बीजेपी के मुस्लिम विरोधी प्रचार की वजह से मुसलमानों ने बीएसपी को वोट ना देकर समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया। मायावती अपनी सारी नाकामियों का ठीकरा मुसलमानों पर ऐसे फोड़ रही हैं जैसे मुसलमान उनका बंधुआ मजदूर हो, मुसलमान उनका खानदानी गुलाम हो, मुसलमान उनके चरण धोकर पीने वाला हो। मायावती अपने हार के लिए मुसलमानों को ऐसे कोस रही हैं मानो मुसलमानों ने अगर बसपा को वोट दिया होता तो मायावती इस वक्त मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही होती। वाकई ऐसे ऐसे नेता जब अपने गुरूर में चूर हो जाए तब होता है उनका राजनीतिक पतन, और यही हो रहा है। यानी मुसलमान मुसलमान ना हुआ, मायावती का एहसान ढोने वाला मजदूर हो गया। सबको बस मुसलमानों का वोट चाहिए, सबको बस मुसलमानों का संख्या बल चाहिए, सबको मुसलमानों की ताकत चाहिए, सबको मुसलमानों का खून और पसीना चाहिए। मुसलमान किसी को नहीं चाहिए। चाहते सब हैं कि हो औज़े सुरैया पे मुकीम, चाहते तो सब हैं ओ औज़े सुरैया पे मुकीम, पहले कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मायावती इस वक्त मुसलमानों से बहुत ज्यादा खार खाई हुई नजर आ रही हैं। पूरे 5 साल तक गांव गांव में घूमकर ब्राह्मण सभाएं करने वाली मायावती, हाथों में त्रिशूल लेकर मायावती, हिंदुत्व का प्रचार करने वाली मायावती इस वक्त मुसलमानों से ऐसे खफा है मानो मुसलमानों ने उनका बहुत बड़ा कर्ज खा लिया हो और मुसलमान उनको वोट न देकर बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। जिस पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक मुसलमानों का नामो निशान नहीं हो, उस पार्टी की मुखिया कह रही हैं कि मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया। मुसलमान आगे चलकर बहुत पछताएंगे, यह मायावती का बयान है। मायावती के बयान पर पत्रकार अजीत अंजुम कहते हैं कि मायावती के कर्णधार सतीश मिश्रा ने अयोध्या के में प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान ऑन रिकॉर्ड कहा था कि 23% दलित और 13% ब्राह्मण अगर साथ आ जाएं तो बीएसपी की सरकार बन जाएगी। तब कहां थे मुसलमान? मायावती के बयान पर लेखक अशोक पंडित कहते हैं कि वैसे तो एक ब्राह्मण ही चला रहा है उनकी पार्टी, ब्राह्मण आयोजन किए, उन्हें प्रबुद्ध कहा गया, मिलना चाहिए था वोट, नहीं मिला तो शिकायत करनी चाहिए थी। सब मुसलमानों को बंधुआ मजदूर की तरह, बंधुआ वोटर की तरह क्यों समझ रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? मायावती में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपनी हार का ठीकरा उस ब्राह्मण समाज पर फोड़ सके जिसके लिए मायावती चरणों में बिछ गई थी। घूम घूम कर जिन ब्राह्मणों के चरण धो रही थी, उनका 13% वोट पाकर सत्ता में आने के सपने देख रही थी। मजाल है जो भूल कर भी अपनी हार का ठीकरा ब्राह्मणों के सिर पर फोड़ दे। मुसलमानों को निशाना बनाकर मायावती अभी भी कट्टर हिंदुत्व की चरण वंदना कर रही हैं। मायावती भूलकर भी अपनी हार के लिए 23% दलितों को जिम्मेदार नहीं बता सकती, जिनका वोट पाकर मायावती सत्ता की मलाई खाने के ख्वाब देख रही थी। मायावती ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया तो दूर की बात है, मायावती को दलितों के 23% वोट क्यों नहीं मिले? मायावती का दलित वोटर आखिर कहां गया? मायावती अपनी हार के लिए दलितों को क्यों नहीं दोष देती? मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, जिस कौम की वजह से मायावती को भारतीय राजनीति में एक नई पहचान मिली, आखिर उस कौम ने मायावती को टाटा बाय बाय क्यों कर दिया? पत्रकार अतुल चौरसिया मायावती के कथनी और करनी पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि इन्होंने गांव गांव ब्राह्मण सभाएं की, लेकिन हिम्मत नहीं है यह कहने की कि ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया। मुसलमान सबसे आसान निशाना है। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। अब आइए जरा मायावती के मुस्लिम प्रेमी होने के इतिहास को टटोलते हैं और मायावती के सियासत का चीरफाड़ करके देखते हैं। आइए देखते हैं कि यूपी की राजनीति में मायावती कितनी बड़ी मुस्लिम हितैषी हैं। नाम मायावती, जन्म 15 जनवरी 1956, राजनीतिक गुरु का नाम कांशी राम, पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी। कांशी राम का बहुत पुराना नारा हुआ करता था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। फिर नारा आया, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन फिर उन्हीं की उत्तराधिकारी मायावती के हाथ में बसपा की कमान आती है।
इस देश के दबे कुचले लोगों को मिलता है मायावती के रूप में एक नया मसीहा। लेकिन इसके बाद फिर शुरू होता है मायावती की पावर एंड पॉलिटिक्स। मायावती ने तिलक तराजू, तलवार, जूते मारो जूते चार वाली राजनीति को छोड़कर ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया और कट्टर हिंदुत्व की राजनीति में कदम रखने लगती हैं। 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती अब समाज के दबे कुचले और लाचार लोगों को केवल पार्टी का झंडा उठाने के लिए रख रखा है। उनके टिकट करोड़पति, रईसों और अमीरों को दिए जाते हैं, जबकि मायावती अब कायदे से दलितों की नेता भी नहीं मानी जा सकती। दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के वोट पर ताल ठोककर बहुजन समाज पार्टी तिलक तराजू और तलवार को जूते मारने की बात कब की भूल चुकी हैं और अपने हाथ में त्रिशूल लेकर हिंदुत्व की नई परिभाषा लिख रही हैं। जो पार्टी किसी जमाने में नारा लगाती थी, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उसी पार्टी की मुखिया अब जय श्री राम का नारा लगा रही हैं, ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं। ऐसे पार्टी जिसकी अपने खुद के सिद्धांत ना हो, ऐसी पार्टी जिसका कोई अपना विचारधारा तय ना हो, ऐसी पार्टी जिसका अपना कोई राजनीतिक चरित्र ना हो, उसका अंजाम क्या होगा? नील बटा सन्नाटा। भला अपनी हार के लिए मुसलमानों को मायावती कैसे जिम्मेदार मान सकती हैं? मायावती अब मुसलमानों को अपनी हार का जिम्मेदार बता रही हैं। अपनी नाकामियों का ठीकरा मुसलमानों के सिर पर फोड़ रही हैं। मुसलमानों से इतना प्यार करने वाली बहन सुश्री मायावती जी को एक बार अपने गिरेबान में झांककर जरूर देखना चाहिए कि यूपी की सियासत में मायावती के बारे में आखिर मुसलमान क्या सोचता है। मायावती के बारे में दलित और आदिवासी क्या सोचते हैं? मायावती के बारे में पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्या सोचता है? आखिर इन लोगों की नजर में मायावती की क्या हैसियत है? शुरुआत करते हैं पहले मुसलमानों से। मुसलमानों ने बसपा को अपने सिर माथे पर बैठाया, उसे सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन मायावती ने उनके लिए क्या किया? मायावती ने उनके नेताओं को गुंडा, बदमाश और माफिया कहकर उनको बेइज्जत किया। मायावती उन नेताओं को बुरा भला कहना शुरू कर देती हैं जो मुस्लिम नेता चुनाव जीतकर बसपा की इज्जत बचाते हैं। मायावती का अपने ही मुस्लिम नेताओं को हर मौके पर नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। किसी जमाने में नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे कद्दावर नेता बसपा की पहचान हुआ करते थे। नसीमुद्दीन की बीएसपी में तूती बोला करती थी, लेकिन जिस तरीके से मायावती ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बेइज्जत किया, उससे साफ जाहिर हो गया कि मायावती को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों से उनको कोई मतलब नहीं है। मायावती की नजर में मुसलमान केवल उनका एक वोट बैंक है, जबकि मायावती को मुसलमानों से जरा सा भी प्यार नहीं है। ऐसे में मुसलमान मायावती को अपने सिर माथे पर आखिर क्यों बैठाए? इसकी वजह खुद मायावती को बतानी चाहिए। सूबे की एक बड़ी मुस्लिम आबादी का बीएसपी और मायावती से मोह भंग हो गया। मायावती ने जिस तरह से अंसारी परिवार के साथ सुलूक किया, उससे भी मुसलमानों के जमीर को झकझोरने का काम किया। मुख्तार अंसारी के लिए मायावती ने सरेआम ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी के दरवाजे अंसारी परिवार के लिए बंद हो गए, जबकि वो उनके मौजूदा विधायक थे। यानी मायावती को अब मुस्लिम वोट की कोई जरूरत नहीं रही। मायावती के कई ऐसे बयान भी मुसलमानों को दूर करने की बड़ी वजह बन गए, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मायावती का मतलब आरएसएस और मायावती का मतलब बीजेपी। कई महीने पहले, यानी जब चुनाव स्टार्ट नहीं होते उससे पहले ही बहुत से कद्दावर नेताओं ने पश्चिमी यूपी में मायावती का साथ छोड़कर दूसरी पार्टियों का रुख कर लिया। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मायावती को बताना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के राज में मायावती के किरदार पर अगर गौर किया जाए तो मुसलमानों को नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनों के लिए उन्हें निशाना बनाया गया, उनकी संपत्तियां जब्त की गई, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया, आशियाने मिसमार्क कर दिए गए। तब मायावती कहां थी? उससे भी पहले अगर गौर किया जाए तो कोरोना के शुरुआती दौर में कोविड के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार बताकर उनको निशाना बनाया गया, तब भी मायावती कहीं नजर नहीं आई। मायावती ने अगर कुछ बोला भी है तो बहुत ही नपातुला। मुसलमानों के साथ अगर किसी ने संसद तक आवाज पहुंचाने का काम किया है तो वो है मजलिस के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी। मुसलमानों के साथ दलितों के बड़े बड़े मुद्दों को मीडिया से लेकर संसद तक उठाने का काम अगर किसी नेता ने किया है तो वो है ओवैसी। लेकिन मुसलमानों ने मौके की नजाकत को देखते हुए ओवैसी को खुद से दूर रखा, यहां तक कि मुसलमानों का 0.5% वोट भी ओवैसी को नहीं गया।
मुसलमानों की बात छोड़िए, मायावती कितने दलितों के लिए कितनी बार अपने आशियाने से निकलकर सड़क पर प्रदर्शन करने आई। मायावती केवल ट्विटर पर ही 2-4 शब्द लिखकर टुटियाती रहीं, जबकि उनका कोई वजूद नहीं था। कई मुद्दों पर तो उन्होंने कुछ भी लिखना बोलना भी बहुत बड़ा पाप समझ लिया था। इतने विरोधाभास के बावजूद भी अगर मायावती को यूपी के विधानसभा चुनाव में 12% वोट मिलता है तो मायावती को सूबे की आवाम का शुक्रगुजार होना चाहिए। मायावती को धन्यवाद करना चाहिए मुसलमानों का, क्योंकि मायावती के मुस्लिम उम्मीदवारों ने मुसलमानों का वोट काटकर भाजपा को इसका सीधा फायदा पहुंचाया। अगर बसपा के राजनीतिक भविष्य की बात की जाए तो बसपा से कहीं ज्यादा छोटी पार्टियों ने मायावती की हैसियत नाप कर दिखा दी, उनकी औकात नाप कर दिखा दी। मायावती को पहले अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि छोटी सी पार्टी अपना दल 12 सीट ला सकती है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी, जो अपने आप को राष्ट्रीय नेतृत्व की पार्टी कहती है, आखिर उसका 1 सीट पर सिकुड़ जाना क्या था। एक छोटी सी पार्टी जिसका नाम भी किसी ने नहीं सुना होगा, राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी, वो भी मायावती से 2 गुनी सीट हासिल करती है, 2 सीट लाती है। लेकिन 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती की बीएसपी केवल 1 सीट पाकर मुसलमानों को अपने हार का ठीकरा फोड़ रही है, मुसलमानों को गुस्सा दिखा रही है। एक छोटी सी निषाद पार्टी भी मायावती से 6 गुनी ज्यादा सीट लेकर के आती है। पश्चिमी यूपी की छोटी सी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल 8 सीट लेकर के आती है। तो फिर ऐसे में मायावती का अपना वजूद क्या है? मायावती की पहचान कहीं भी नहीं टिक रही है। मायावती का वजूद कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी वजूद नहीं बचा। जबकि पूर्वांचल में राजभरों की छोटी सी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 6 सीट निकाल सकती है, तो अपने बलबूते पर पूरे सूबे में सरकार बनाने का दावा करने वाली मायावती सिर्फ 1 वोट पाकर क्यों सिकुड़ गई? आखिर इसके मुकाबले में मायावती खुद को कहां पाती हैं? ऐसे में मुसलमानों को अपनी हार का जिम्मेदार बताने वाली मायावती को यह जरूर बताना चाहिए कि उनका अपना वजूद क्या है, उत्तर प्रदेश में उनकी अपनी औकात क्या है। जो पार्टी अपने मुस्लिम नेताओं के साथ उनके बुरे दिन में नहीं खड़ा हो सकती, भला वो कैसे मुसलमानों के वोट की उम्मीद करती है। इसके बावजूद भी अगर मुसलमानों ने वोट दिया है तो मायावती को मुसलमानों का एहसान मानना चाहिए, वरना मायावती कायदे से 1 वोट पाने के भी लायक नहीं है, हकदार नहीं है, और ना ही वो 1 भी वोट पाने की ताकत रखती हैं। सच्चाई यह है कि भारत का मुसलमान बहुत ही कट्टर सेकुलर है। वो जात धर्म बिरादरी नहीं देखता, लेकिन सेकुलर पार्टियों के खिलाफ मायावती के नजरिए ने मुसलमानों को कुछ और ही देखने पर मजबूर कर दिया। सेकुलर पार्टियों के विरोध में यही नजरिया दलितों का रहा, आदिवासियों का रहा, और ओबीसी वोटर भी इनके रवैये को देख चुका है। ऐसे में सवाल है कि मुसलमान तो मुसलमान है, लेकिन मायावती का सबसे बड़ा वोटर तो दलित माना जाता है। मायावती खुद को दलितों का मसीहा कहती हैं, लेकिन आखिर दलित उनसे नाराज क्यों हैं? यह बात कहने की जरूरत क्यों नहीं है कि मायावती का अपना राजनीतिक इतिहास मिट चुका है, मायावती की अपनी गरिमा मिट चुकी है, मायावती का राजनीतिक पतन शुरू हो चुका है। एक तरह से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में यह बात लोगों के दिल में घर कर चुकी थी कि बसपा का मतलब भाजपा, बीजेपी का मतलब बीएसपी और मायावती का मतलब मोदी। मायावती किसी भी मौके पर बीजेपी के विरोध में खुलकर सामने नहीं आई, इसलिए मायावती को कोई हक नहीं बनता कि मुसलमानों के वोट पर अपना हक जताने की कोशिश करे। मायावती को अपने गिरबान में बार बार झांक कर देखना चाहिए कि आखिर मुसलमान उनसे दूर क्यों हो गए। मुसलमानों का भरोसा मायावती खो चुकी हैं। ऐसे में मायावती की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे के जैसी हो चुकी है। मायावती अपने सिर के बाल को बार बार नोच रही हैं और अपनी हार के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार मान रही हैं। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं। जलवाए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाया करेगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।